हेलो एंड वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स। कैसे आप सभी? आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस और मैं हूं आदिल रशीद। आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आइलैंड्स। जी हाँ, आइलैंड्स ऑफ इंडिया आज का हमारा टॉपिक है। विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम डायरेक्टली हम अपने टॉपिक पे आएंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था पेनिनसुलर पैलेटिव की लैंड जो है वो क्या होता था। पेनिनसुलर पैलेटिव वो एक ऐसी लैंड थी दैट वाज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, को बोलते थे पेनिनसुलर पैलेटिव। ठीक है। और नाउ आइलैंड क्या होता है? आइलैंड ये एक ऐसी जमीन होती है, इट्स द लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन फोर साइड्स। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं आइलैंड। A land surrounded by water on each side. A land surrounded by water on four sides on each side is called island. ठीक है। Now अब हमें सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करने हैं इंडिया के ही आइलैंड से। ठीक है। देखिए चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, इंडिया की जो आइलैंड है, इंडिया की जो आइलैंड है, दे कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर टू डिविजन्स। यानी कि यहाँ पे दो मेजर डिविजन्स ऑफ आइलैंड्स है। देयर आर टू मेजर आइलैंड्स, टू मेजर कैटेगरीज ऑफ आइलैंड्स आर देयर। एक है अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड, ये एक ग्रुप है। ठीक है ना, अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड। और दूसरा है लक्षद्वीप का आइलैंड। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए अंडमान एंड निकोबार कहां पे है? दिस लाइज इन बे ऑफ बंगाल। कहां पे है? इट लाइज इन बे ऑफ बंगाल। और अगर हम बात करेंगे लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप का जो ग्रुप है आइलैंड्स का, ये कहां पे है? इट लाइज इन अरेबियन सी। ठीक है ना, इट लाइज इन अरेबियन सी। शाबाश, मैप देख लीजिए। हो गया क्लियर? मैंने आपको बोला इंडिया की जो आइलैंड्स हैं, दे कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर टू डिविजन्स। एक है अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप के आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार कहां पे है? बे ऑफ बंगाल में। और लक्षद्वीप के आइलैंड कहां पे है? अरेबियन सी में। नाउ डियर फ्रेंड्स, आपको याद होगा जिस वक्त मैंने आपको पढ़ाया था नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, वहां पे मैंने आपको पढ़ाए थे कुछ रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड क्या होता है? एन आइलैंड फॉर्मड बाय रिवर। ठीक है ना। एक फेमस एग्जांपल मैंने आपको दी थी, क्या? मजोली। मजोली, ठीक है ना। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड और ये इनहैबिटेड भी है। ठीक है ना, ये इनहैबिटेड आइलैंड भी है। इट इज लार्जेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड ऑफ इंडिया। इसको डिस्ट्रिक्ट भी दिया गया था। ठीक है ना, इसको एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है ना, मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था मजोली जो एक रिवराइन आइलैंड है। ये किस रिवर से बना है? ब्रह्मपुत्र रिवर से। गर्ल्स, मुझे यहाँ पे ये समझाना है आपको, इंडिया की जो आइलैंड्स है, एक तो अंडमान एंड निकोबार है और लक्षद्वीप है। इन आइलैंड्स के अलावा इंडिया में कुछ रिवराइन आइलैंड्स भी हैं। ये मैंने आपको एक फेमस एग्जांपल दी मजोली रिवराइन आइलैंड की, जो कहां पे बना है? ब्रह्मपुत्र रिवर में जो आइलैंड बना है। ठीक है। और इसको डिक्लेयर किया गया था एक डिस्ट्रिक्ट भी। ठीक है। नाउ देखिए यहां पे अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। अब हम पहले अंडमान एंड निकोबार पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम आएंगे लक्षद्वीप पे। ठीक है। देखिए अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार ये एक ग्रुप है आइलैंड्स का। याद रखना, ये ग्रुप है आइलैंड्स का। ये अंडमान एंड निकोबार के ये एक ही आइलैंड नहीं है, इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं और उनको मिला के एक ही नाम दिया गया है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। याद रखना। नाउ देखिए ये जो अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप जो है, इसमें कितने आइलैंड्स हैं टोटल? इसमें टोटल है 572 आइलैंड्स। याद रखना, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप जो है आइलैंड्स का, इसमें टोटल कितने आइलैंड्स हैं? इसमें टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स है 572। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि अंडमान एंड निकोबार में टोटल इनहैबिटेड आइलैंड्स कितने, यानी कि जहां पे लोग बसते हैं, ठीक है ना, जहां पे लोग रहते हैं, हाउ मेनी आइलैंड्स आर इनहैबिटेड इन अंडमान एंड निकोबार? याद रखना डियर फ्रेंड्स, देयर आर 38 इनहैबिटेड आइलैंड्स। कितने हैं? 38 इनहैबिटेड आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। याद रखना 38 आइलैंड्स। ठीक। नाउ सेकंड पॉइंट, इट लाइज क्लोज टू इक्वेटर। ये जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप जो है आइलैंड्स का, इट लाइज क्लोज टू इक्वेटर। इसका मतलब है यहां का जो क्लाइमेट होगा वो होगा इक्वेटोरियल। ठीक है ना, यहां कौन सा क्लाइमेट होगा? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इसका मतलब है कि यहां पे हॉट क्लाइमेट होगा। क्लाइमेट क्या होगा? हॉट क्लाइमेट होगा। और दूसरी बात यह है कि यहां पे हैवी रेनफॉल भी होगा। ठीक है ना, हैवी रेनफॉल होता है यहां पे। ठीक है ना, हैवी। याद रखना। देखिए मैंने आपको बोला जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप है आइलैंड्स का, इट लाइज क्लोज टू इक्वेटर, इसीलिए यहां पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट होगा।
जब यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, अगर यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है इसका मतलब है यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी, और दूसरी बात यह है यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो बहुत ही हॉट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पोर्शंस। जो अंडमान एंड निकोबार का जो ग्रुप है इसके भी फिर फर्दर डिविजन्स किए गए हैं, सब डिविजन्स, एक अंडमान और दूसरा निकोबार, यानी कि अंडमान ग्रुप अलग है, निकोबार ग्रुप अलग है। अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप को मिला के इसको नाम दिया गया है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। ठीक है, मैंने आपको बोला अंडमान एंड निकोबार ग्रुप जो है आइलैंड्स का, इसके भी फर्दर दो डिविजन है, एक है अंडमान वाला ग्रुप और दूसरा है निकोबार वाला ग्रुप। अब आपको याद रखना है अंडमान वाला जो ग्रुप है इट इज नॉर्दर्न पोर्शन। ठीक है ना, मैप भी आप देख लीजिए, अंडमान जो है इट इज नॉर्दर्न पोर्शन और निकोबार जो है इट इज साउदर्न पोर्शन। नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए मैंने आपको बोला दो डिवीजन है इसके, अंडमान और निकोबार। अंडमान नॉर्थ वाला है और साउदर्न को हम क्या बोलते हैं, निकोबार वाला ग्रुप। जो अंडमान एंड निकोबार जो है दीज आर सेपरेटेड बाय ए चैनल, दीज आर सेपरेटेड बाय चैनल, उसको हम क्या बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल उसको हम बोलते हैं, याद रखना उसको हम क्या बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा अंडमान ग्रुप एंड निकोबार ग्रुप आर सेपरेटेड बाय विच चैनल, आपको याद रखना है 10 डिग्री चैनल। याद रखना ये 8 9 10 डिग्री है, ये मैं सभी आपको भी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, फिलहाल आप 10 डिग्री का याद रखो। 10 डिग्री चैनल जो है इट सेपरेट्स अंडमान ग्रुप फ्रॉम निकोबार ग्रुप। ठीक है ना, इसको हम 10 डिग्री चैनल क्यों बोलते हैं, बिकॉज 10 डिग्री जो लैटिट्यूड है दैट पासेस थ्रू दिस रीजन, इसलिए उसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। नाउ देखिए इस मैप में आप देख लीजिए जो अंडमान और निकोबार का जो ग्रुप है, अंडमान और निकोबार का जो ग्रुप है इसके बीच में, ठीक है ना, इसके बीच में एक पैसेज है। ठीक है ना, एक पैसेज है, उसको हम क्या बोलते हैं डंकन पैसेज। आप ये भी बोल सकते हो जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप है दे आर सेपरेटेड बाय डंकन पैसेज। याद रखना अंडमान एंड निकोबार ग्रुप जो है, जो पैसेज है उनके बीच में उसको हम क्या बोलते हैं डंकन पैसेज। याद रखा ना। नाउ अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक, नाउ और एक इंपॉर्टेंट बात यार आप याद रखना प्लीज, टेलीग्राम जो ग्रुप है, टेलीग्राम जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि टेलीग्राम पे ही मुझे लगता है सबसे ज्यादा मेहनत जो है वो टेलीग्राम में ही हम करते हैं, क्योंकि वहां पे क्विज होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ट्रिक्स हम वहां पे लेके आते हैं, वो आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, वो ग्रुप ज्वाइन करना आपको जरूरी है। और वहां पे भी अगर आप क्विज में आप टॉपर आते हो आपको प्राइज मिलता है, आपको कैश प्राइज मिलता है। ठीक है ना, वहां पे भी फायदा है, दोनों दो फायदे हैं वहां पे, एक तो आपका रिवीजन होगा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी गेन करोगे, और तीसरा फायदा ये भी है आप कैश प्राइज भी कमा सकते हो। ठीक है ना, पिछली बार जो हमने क्विज किया था प्रीवियस क्विज, उसमें बहुत कम जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, सो पार्टिसिपेट किया करो। ठीक, नाउ देखिए मैं क्या आपको बोल रहा था, हाँ जो अंडमान एंड निकोबार जो है ना, यहां तक तो आपको समझ में आया। देखिए अंडमान एंड निकोबार जो ग्रुप है यहां पे जो सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है 572 आइलैंड टोटल है। ठीक है, इनमें से जो सबसे छोटा आइलैंड है, जो सबसे छोटा आइलैंड है जिसका एरिया सबसे कम है दैट इज रास आइलैंड। याद रखना रास आइलैंड जो है इट इज स्मॉलेस्ट आइलैंड अमंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इसमें जितने भी आइलैंड्स हैं उनमें से जो सबसे छोटा आइलैंड है वो कौन है, वो है रास। याद रखना। ठीक, नाउ देखिए एलिवेटेड पोर्शन ऑफ आर्कनियोमा। हाँ, ये जो अंडमान निकोबार है जियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये जो अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, ये एक लैंड है ना, ठीक है ना, ये कहा जाता है कि ये एक एलिवेटेड पोर्शन है किसका, अर्कनयोमा का। अर्कनयोमा पता है क्या है, अगर आपको याद होगा हिमालयाज में मैंने आपको पढ़ाया था, अर्कनयोमा ये एक पोर्शन है किसका, हिमालयाज का एक पोर्शन है, लेकिन ये कहां पे है, बर्मा के साइड में। कहां पे, बर्मा, यहां हम कहेंगे म्यांमार के साइड में अर्कनयोमा। ठीक है ना, अगर आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो बेंड होते हैं बियॉन्ड देंगजारे। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में बियॉन्ड देंगजारे वो बेंड होते हैं और वो फिर स्प्रेड होते हैं अलोंग ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। याद है ना आपको, और जब वो फिर ईस्टर्न बाउंड्रीज में स्प्रेड होके आते हैं, ठीक है ना, फिर वो उनकी जो एलिवेशन है वो कम होती जाती है। ठीक है ना, जितना वो ईस्टर्न मतलब साइड में नीचे आते हैं, जितना वो ईस्टर्न साइड में फैलते हैं उतनी उनकी एलिवेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, सॉरी कम होती है। ठीक है ना, आप अगर मैप में देखोगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जितना हिमालयन माउंटेन्स नीचे की ओर आते हैं यानी कि ईस्टर्न बॉर्डर की ओर आते हैं उतनी उनकी एलिवेशन कम होती है।
और फिर ये कहा जाता है कि अचानक से जो क्या है बे ऑफ बंगाल में एक एलिवेटेड पोर्शन इसका हुआ, ठीक है ना, एक इसकी एक एलिवेशन हुई और उसी से बना कौन, ये अंडमान एंड निकोबार वाला ग्रुप, ठीक है ना, आइलैंड्स का ग्रुप। याद आपको सिंपली याद रखना है कि ये एक एलिवेटेड पोर्शन है किसका, अर्कन ह्यूमा का। अर्कन ह्यूमा क्या है, ये एक पार्ट है किसका, हिमालयास का। ये कहां पे है, ये बर्मा की साइड में, म्यांमार की साइड में, ठीक। नाउ सिंपली याद रखो। नाउ अंडमान कंसिस्ट ऑफ 4 ग्रुप्स। अब अगर मैं सिर्फ अंडमान की बात कर रहा हूं, मैंने आपको बोला ना कि अंडमान है और दूसरा निकोबार है। ये जो अंडमान वाला जो पोर्शन है, मैप में भी आप देख लीजिए, अंडमान वाला पोर्शन आप अलग से आप पढ़ना है हमें। अंडमान वाला पोर्शन जो है इसके भी फर्दर 4 ग्रुप्स हैं, इट्स डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। इसके भी फिर 4 ग्रुप्स किए गए। देखिए, एक है नॉर्थ अंडमान, ठीक, दूसरा है साउथ अंडमान, ये भी याद रहेगा, ठीक, बीच में इसका है मिडल अंडमान, हो गया, और इसके बाद है लिटिल अंडमान, ठीक है ना। एक है नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। और याद रखना, इनमें से जो सबसे बड़ा जो मतलब आइलैंड है, इनमें से जो सबसे बड़ा ग्रुप है दैट इज मिडल अंडमान, दिस लार्जेस्ट वन, लार्जेस्ट, ठीक है। और लिटिल अंडमान जो है, याद रखना इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर जो है ना, पोर्ट ब्लेयर लाइज इन लिटिल अंडमान, हो गया। अंडमान ग्रुप हमने देखा दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। और यहाँ पे जो निकोबार ग्रुप है इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है ना। 3 ग्रुप्स इसके हैं, एक कार निकोबार, ठीक है ना, कार निकोबार, दूसरा है मिडल निकोबार और तीसरा है ग्रेट निकोबार, ठीक है ना, कार, मिडल और ग्रेट निकोबार। और इनमें से जो सबसे बड़ा ग्रुप है, इन तीनों में से जो सबसे बड़ा ग्रुप है, यानी कि निकोबार ग्रुप्स में से जो सबसे बड़ा ग्रुप है दैट इज ग्रेट निकोबार, इट इज लार्जेस्ट अमंग ऑल, ठीक है ना, लार्जेस्ट ग्रुप अमंग दीज 3 ग्रुप्स, ठीक है ना। नाउ यहां का जो स्मॉलेस्ट आइलैंड है, स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार, अभी आपने देखा वहां पे अंडमान में कौन था, रॉस आइलैंड, ठीक है। स्मॉलेस्ट आइलैंड यहां पे कौन है निकोबार में, दैट इज पुलुमिलो आइलैंड। पुलुमिलो आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड इन निकोबार ग्रुप। और इंडिया एक्टिव वॉल्केनो, हाँ अगर आपको याद होगा, जिसको मैंने आपको इंडिया का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसको मैंने आपको मैप वगैरह समझाया था, मैंने आपको वहां पे बोला था कि इंडिया का जो ओनली एक्टिव वॉल्केनो है दैट लाइज इन बैरन आइलैंड। और वो जो बैरन आइलैंड है वो कहां पे, वो भी है निकोबार में, ठीक है ना। इंडियाज एक्टिव वॉल्केनो दैट इज इन बैरन आइलैंड, ठीक है ना, बैरन, BRREN, ठीक है ना, बैरन आइलैंड, ठीक। नाउ कुछ हाईएस्ट पीक्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहां हो गया खत्म कौन, निकोबार वाला ग्रुप। अब कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हम देखेंगे। देखिए सैडल पीक की अगर हम बात करेंगे, इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। सैडल पीक जो है इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। लेकिन ये क्या ये अंडमान ग्रुप में है या ये निकोबार ग्रुप में है, ये किस ग्रुप में है? मैंने आपको पहले बताया 2 ग्रुप्स अलग अलग हैं, अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप। लेकिन ये जो सैडल पीक है, क्या ये नॉर्थ पोर्शन में है या साउथ पोर्शन में, या मैं सिंपली कहूं क्या ये अंडमान वाले पोर्शन में है या ये निकोबार वाले पोर्शन में है? डियर फ्रेंड्स, दिस लाइज इन अंडमान पोर्शन, अंडमान, ठीक है ना, इट लाइज इन अंडमान पोर्शन दैट इज इन ग्रेट अंडमान, इट्स इन ग्रेट अंडमान, ठीक है ना, याद रखना। नाउ अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ध्यान रखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो अंडमान निकोबार ग्रुप है, अंडमान निकोबार ग्रुप जो है इसका हाईएस्ट पीक कौन है, आपका आंसर होना चाहिए सैडल पीक, ठीक। नाउ अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ओनली अंडमान की अगर बात करेंगे, ठीक है ना, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि अंडमान का कौन हाईएस्ट पीक है, वो भी यही सैडल पीक है, बिकॉज इट लाइज इन अंडमान ग्रुप, इसलिए क्या है, इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एज वेल एज इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप, ठीक। नाउ मोट दिवालो कहां पे, इट इज लाइज इन मिडल अंडमान, याद रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है। मोट दिवालो कहां पे, मिडल अंडमान में है। मोट कयाब कहां पे है, ये है साउथ अंडमान में, ठीक है ना, यानी ये भी अंडमान ग्रुप में ही है, ठीक। नाउ मोट कयोक जो ये कहां पे है, इट लाइज इन ग्रेट निकोबार, ये कहां पे है, ये ग्रेट निकोबार में है। सॉरी, मोट थुलियर जो है, मोट थुलियर लाइज इन ग्रेट निकोबार, मोट कयोक लाइज इन साउथ अंडमान और मोट दिवालो लाइज इन मिडल अंडमान। सैडल पीक जो है इट लाइज इन ग्रेट अंडमान, ठीक, एंड इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार एज वेल एज इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान ग्रुप। नाउ देखिए डियर फ्रेंड्स, 2018 में ये जो रॉस आइलैंड है, 2018 में रॉस आइलैंड का जो नेम है वो चेंज किया गया था तो SC बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड इसका नाम रखा गया। यानी कि रॉस आइलैंड का जो प्रेजेंटली जो उसका नाम है दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
आइलैंड। ठीक, नाउ नील आइलैंड जो है, नील आइलैंड का नाम भी चेंज किया गया था टू शहीद आइलैंड। ठीक है ना, इसका नाम रखा गया था शहीद आइलैंड। और ये जो हैवलॉक आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड का नाम क्या रखा गया था? स्वराज आइलैंड। ठीक है, हैवलॉक आइलैंड का नाम रखा गया स्वराज आइलैंड, नील आइलैंड का नाम रखा गया शहीद आइलैंड, और रॉस आइलैंड जो है इसका नाम रखा गया था सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। नाउ ये हो गया अंडमान एंड निकोबार का ग्रुप। अब हम देखेंगे लक्षद्वीप ग्रुप। देखिए डियर फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस नाउ लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है ना, लक्षद्वीप का ग्रुप अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लक्षद्वीप जो है ये कहां पे, अभी मैंने आपको बोला अंडमान एंड निकोबार कहां पे, दैट लाइज इन बे ऑफ बंगाल। और ये जो लक्षद्वीप है ये कहां पे है? इट लाइज इन अरेबियन सी। ठीक है, इट लाइज इन अरेबियन सी। नाउ ये जो लक्षद्वीप का आइलैंड है, मैप में आप देख लीजिए, लक्षद्वीप का जो आइलैंड है इट लाइज क्लोज टू मालाबार कोस्ट। इट लाइज क्लोज टू मालाबार कोस्ट। शाबाश, कोस्टल प्लेन्स मैंने आपको पढ़ाए। ठीक, वहां पे मैंने आपको फिर सेक्शंस बताए थे कोस्टल प्लेन्स के। ठीक है ना, जो कहां पे वेस्टर्न साइड के जो पोर्शंस थे। अब मैंने वहां पे आपको पढ़ाया था मालाबार कोस्ट। क्या आप में से मुझे कोई भी मुझे आप में से ये बता सकता है कि जो मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट कहां पे है? क्या ये गुजरात में है? शाबाश, गोवा में है? कहां पे है? केरला में है? कर्नाटक कहां पे? शाबाश, जल्दी बताओ। ठीक है, ये केरला में। मालाबार कोस्ट कहां पे? केरला में। यानी कि लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है इट लाइज क्लोज टू मालाबार कोस्ट। लक्षद्वीप आइलैंड जो है इट लाइज क्लोज टू मालाबार कोस्ट, और वी कैन सिंपली से दैट लक्षद्वीप आइलैंड जो है इट लाइज क्लोज टू केरला। ठीक, नाउ यहाँ पे जो लक्षद्वीप आइलैंड जो है, यहाँ पे 36 आइलैंड्स। कितने यहाँ पे? 36 आइलैंड्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स जो है दैट इज 36 आइलैंड्स। वहां पे कितने थे टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स? 572। और यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे पूछा गया कि लक्षद्वीप आइलैंड्स में टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स वो कितने हैं जो इनहैबिटेड है, यानी कि जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे लोग बसते हैं, कितने हैं वो? शाबाश, देयर आर 11 इनहैबिटेड आइलैंड्स। कितने हैं? 11 इनहैबिटेड आइलैंड्स। ठीक, और एक बात याद रखना, आइलैंड जो है ना, आइलैंड्स को हम पता क्या बोलते हैं? आइलैंड्स को हम आइलस भी बोलते हैं। आइलस, ISLES, आइलस। ठीक, 36 आइलैंड्स में टोटल है, उनमें से 11 जो है दे आर इनहैबिटेड आइलैंड्स। नाउ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इट्स कंपोज्ड ऑफ कोरल आइलैंड्स। जो लक्षद्वीप आइलैंड जो है ना, इट्स कंपोज्ड ऑफ कोरल आइलैंड्स। व्हाट्स मीन्ड बाय दिस कोरल आइलैंड? कोरल आइलैंड हम किसको बोलते हैं? कोरल आइलैंड हम बोलते हैं उस आइलैंड को जो कोरल पॉलिप से बना होगा, जो कोरल पॉलिप से बना होगा। नाउ व्हाट आर दिस कोरल पॉलिप्स? ठीक है ना, देखिए ध्यान रखना, ये जो लक्षद्वीप के आइलैंड से इंटरेस्टिंग है, ये कैसे बना, इनकी फॉर्मेशन आप देख लीजिए। देखिए ये कहा जाता है कि जो लक्षद्वीप के आइलैंड से, ये कोरल पॉलिप से बना है। किससे बना है? कोरल पॉलिप्स। मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट रहा हूं, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा मतलब पढ़ा है, मुझे इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है कोरल पॉलिप्स के बारे में। देखिए कंपोज्ड ऑफ कोरल आइलैंड्स, आपको ये देखना है कोरल आइलैंड्स किसको बोलते हैं। मैंने आपको बोला कोरल आइलैंड उसको बोलते हैं जो बना होगा कोरल पॉलिप से। नाउ ये जो कोरल पॉलिप्स है ये क्या है? कोरल पॉलिप जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये वार्म वाटर में रहता है। किसमें रहता है? वार्म वाटर में। याद रखना, इट लिव्स इन वार्म वाटर। और एक बात साथ में आप ये याद रखना, जो कोरल पॉलिप्स है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी लाइफ स्पेन शॉर्ट होती है। क्या होती है इसकी लाइफ स्पेन? इसकी लाइफ स्पेन शॉर्ट होती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो कोरल पॉलिप्स है ये सीक्रेट करता है कंटिन्यूअसली, ये सिक्रेशंस करता है। और ये सीक्रेट क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट ये सीक्रेट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए मैंने आपको बोला कोरल पॉलिप जो है ये वार्म वाटर में रहता है, यानी कि उस वाटर में रहता है जो ना ज्यादा सरल होता है ना ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, और ये सीक्रेट कंटिन्यूअसली करता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी लाइफ स्पेन भी कम होती है। ठीक, और इनकी एक अच्छी खासियत है, इनकी एक मतलब जबरदस्त खासियत है, जो कोरल पॉलिप्स होते हैं दे लिव इन कॉलोनीज, ये कॉलोनीज में रहते हैं। क्या रहते हैं? दे लिव इन कॉलोनीज। ये मिलियंस बिलियंस इकट्ठे होके एक ग्रुप बनाते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है ना, ये मिलियंस ऐसे इकट्ठे होके, बिलियंस मिलियंस ये मतलब मिलके फिर एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक, और क्या सीक्रेट करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। जियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये जो लक्षद्वीप का ग्रुप है ये इन्हीं कोरल पॉलिप से बना है, यानी कि ये कोरल पॉलिप्स के इन सिक्रीशन से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। और बना है इनकी जो शेल्स है ना, शेल्स, इनका जो शेल होता है, इनकी स्केलेटन जो इसका होता है, और इनके स्केलेटन से बना है। देखिए ये जियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है
जो आइलैंड ये बना है कोरल पॉलिप से। कोरल पॉलिप्स की लाइफ स्पेन कम होती है, ठीक है ना, और ये कंटिन्यूअसली कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं, इसलिए ये बोलते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये बना है कैल्शियम कार्बोनेट से और कोरल पॉलिप्स के स्केलेटन से ये बना है, ठीक है ना। ये अब आप सोचोगे ये कोरल पॉलिप्स मतलब इतनी बड़ी लैंड कैसे बन गई, ठीक है ना। ये जब इसको मतलब बहुत मिलियंस ईयर्स इसको बनने में लगे हैं, ठीक है। और आपको ये भी मैंने आपको बताया कि ये जो कोरल पॉलिप्स ग्रुप्स में रहते हैं, ये मिलियंस बिलियंस इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाते हैं। और इनकी जो मतलब आप खुद अंदाजा लगा मतलब सोच सकते हो कि अरबियन सी में कितने सारे कोरल पॉलिप्स होंगे, ठीक है, उस वक्त, ठीक है ना, मिलियन ईयर्स एगो। नाउ देखिए ये जो लक्षद्वीप आइलैंड जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड जो है इसमें भी फर्दर फिर 3 आइलैंड्स है, 3 आइलैंड्स, लकादेव, मिनिकॉय और अमनदायो, ठीक है ना, अमनदायो, मिनिकॉय और लकादेव, ठीक है ना। देखिए 1973 तक, याद रखना 1973 तक इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, लकादेव, मिनिकॉय और अमनदायो, ठीक है ना। 1973 में फिर इनको ये लकादेव प्लस मिनिकॉय प्लस अमनदायो जो है इसको एक ही नाम दिया गया, कौन, लक्षद्वीप। कब, 1973 में, याद रहा ना। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे कोरल आइलैंड से बनाए, इसका इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम जरूर आपको याद रखना, दैट इज कोरल पॉलिप्स, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करता है। नाउ डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अब हमारे जो फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया या हम कहेंगे फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया जो है वो कंप्लीट हो गई। नाउ अब नेक्स्ट जो क्विज होगा, नेक्स्ट क्विज में मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको मैसेज करूंगा कि कौन से मतलब वीडियोस में सिलेक्ट करूंगा उनके लिए, क्विज के लिए, फिर उनमें से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्विज में। जो टॉपर होगा उसको कैश प्राइज मिलेगा, ठीक। और जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स मुझे दिखेंगे वहां पे क्विज में, उतना ज्यादा मैं कैश प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।